एक बार फिर आपका स्वागत है और बता दें आपको बड़ी खबर। एक बार फिर पाकिस्तान ने हमले शुरू कर दिए हैं। 20 जगहों को ड्रोन से टारगेट किया गया है। श्रीगंगानगर में ग्रीन अलर्ट जारी है। नौशेरा, पुंछ, कुपवाड़ा में गोलीबारी जारी है। एक एक करके आपको ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 20 जगहों को ड्रोन से टारगेट किया है पाकिस्तान। एक बार फिर वही प्रोपेगेंडा चल रहा है। सिविल प्लेन की आड़ में ड्रोन दागे जा रहे हैं। लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें पाकिस्तान ने आज फिर ड्रोन से हमले किए हैं। 20 जगहों को ड्रोन से टारगेट किया गया है। श्रीगंगानगर में भी ग्रीन अलर्ट जारी है और इसी के साथ नौशेरा, पुंछ, कुपवाड़ा में गोलीबारी लगातार की जा रही है। आपको बता दें राजस्थान की अगर बात करें तो 10 ड्रोन को भारत ने नष्ट कर दिया है, नेस्तनाबूद वहां पर कर दिया है। लगातार जितने भी ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं वहां पर सब जगह भारत इन ड्रोन्स को नेस्तनाबूद कर रहा है। पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम करता नजर आ रहा है। और चलिए अब ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अबीर चौधरी जी जुड़ गए हैं। अबीर जी, मैं सीधा आप ही का रुख कर रही हूं। 20 जगहों को ड्रोन से टारगेट किया गया है। लगातार पाकिस्तान ने जो कल हरकत की थी वही आज भी जारी है और आज तो कंफ्यूज करने की कोशिश भी की जा रही है। एयर स्पेस में सिविल प्लेन्स भी देखे गए हैं। क्या कहेंगे आप अभी तक की घटनाओं को देखते हुए? आसमान में ड्रोन भेज के कंफ्यूजन करना एक नेचुरल बात है और जितना कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा, अगर वो एक्चुअल, क्योंकि अभी भी जो बात समझ में आया है पिछले अटैक जो हुए हैं उनके ज्यादातर ड्रोन की क्वालिटी ऐसी थी कि उनके पास यहाँ तक कि कोई पेलोड भी नहीं था। पेलोड मतलब कोई एक्चुअल बारूद जो आपको डैमेज पहुंचा सकता है। उसके आड़ में कुछ एक शायद इफेक्टिव चीजों को लॉन्च करने की या फिर कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात थी। क्योंकि मैंने खुद एयर डिफेंस में काम किया हुआ है। लो लेवल ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से हम लोग एंगेज करते हैं इसकी ड्रिल मैंने देखी हुई है, करवाई हुई, की हुई है। इसीलिए मैं जानता हूँ इस बात को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से कि अभी जो ये ड्रोन्स आ रहे हैं इसके लिए तो आपको जो भारी मारक हमारे एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं उसकी भी जरूरत नहीं है। हम S-400 की काफी बात कर रहे हैं और S-400 और भारी भरकम काम के लिए, ये छोटे मोटे ड्रोन का काम के लिए नहीं है। उसके लिए हमारे जो L-70, ZU-23 4x4 या ZU-23x2 जो भी जूगन कहलाता है, जिसका व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है, जो इंडिजिनियसली उसकी एमुनिशन और यहाँ तक कि उसका रख रखाव सब कुछ हम लोग करते रहते हैं, उसका मैक्सिमम यूज होता है। वो काफी होता है। L-70 का भी प्रोडक्शन हमारे यहाँ जबलपुर के इलाके में होता है। इटारसी में उसकी प्रूफ टेस्टिंग होती है उसके एमुनिशन की। ये बात है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है पैनिक करने वाली। ये पाकिस्तान कंफ्यूज करने की कोशिश करता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो ये चाहता है कि इसके एवज में हम लोग जल्दी में और एक पब्लिक प्रेशर बने यहाँ वहां से। फौज को अपना काम मालूम है, वो अपने हिसाब से सही तरीके से मेजर डालेगी और जब डालेगी वो इतना तगड़ा हाथ डालेगी कि उस हाथ को पाकिस्तान अपने हलक से बाहर नहीं निकाल पाएगा। बिल्कुल अबीर जी, पाकिस्तान तो वैसे ही बौखलाया हुआ है। अब बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन दागे जा रहे हैं। अभी तक 20 जगहों को टारगेट किया जा चुका है। सभी जगह रिहायशी इलाकों पर, सिविलियंस पर पाकिस्तान लगातार अटैक कर रहा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। भारत पाक तनाव में कमी लाएं, ट्रंप की तरफ से यह कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान जहां उन्होंने कहा भारत पाक तनाव में कमी लाएं, ट्रंप की तरफ से यह कहा गया है। ट्रंप इसको लेकर पहले भी एक बार चिंता जाहिर कर चुके हैं कि 2 न्यूक्लियर ताकतें जब भिड़ेंगी तो ये स्थिति चिंताजनक हो जाएगी। और इसके लिए एक बार फिर भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पाक तनाव में कमी लेकर आए। उनकी तरफ से पहले भी सलाह दी जा चुकी है। पाकिस्तान को भी पहले भी ये कहा जा चुका है
कि इन सब चीजों को अब रोक दिया जाए। यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो भी इसको लेकर पहले एक बार कह चुके हैं कि इन तमाम चीजों में कमी लाए, और अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान, अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि भारत पाक तनाव में कमी लाए। अबीर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अबीर जी, पाकिस्तान को पहले भी एक बार चेतावनी दी जा चुकी है। यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कल भी ये कहा था जब पाकिस्तान ने अटैक्स करना शुरू किए थे, और एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान। ट्रंप ने तो कहा ही है, उसके पहले उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है वांस साहब ने भी कहा था ये। कल रात को तो वांस साहब का स्टेटमेंट जो था वो थोड़ा एम्बिवेलेंट था, मतलब कुछ इधर भी था कुछ उधर भी था, कि वो अगर अपने आप पे कुछ कर रहे हैं तो उनको खुद ही समझ के कम करना चाहिए, इस किस्म की बात थी। जो जरूरत है, जो मैं समझता हूँ, एक डिसाइसिव तरीके से अगर पाकिस्तान को कान मरोड़ने की जरूरत है। ये कान मरोड़ने का काम यूएसए अपनी तरफ से काफी अच्छे तरह से एक जमाने से करती आई है जरूरत के मुताबिक। लेकिन अभी मेरे ख्याल से कि आप डीएस्केलेट करें, ये काफी डिप्लोमेटिक सा स्टेटमेंट है जी। इसमें इंडिया का डीएस्केलेशन का कोई खास तुक नहीं बनता। इंडिया ने एस्केलेट किया ही नहीं तो डीएस्केलेट क्या करेंगे। हमने तो सिर्फ रेस्पॉन्ड किया है उनके एस्केलेशन पे। सच बात तो ये है, या आप भी लगातार जो न्यूज दे रहे हैं आपको भी पता है, यूएसए इज ट्राइंग टू प्ले अ सेंट्रल पोजीशन, क्योंकि दैट्स अ स्मार्ट पोजीशन, इट्स अ स्मार्ट मूव बाय द यूएस गवर्नमेंट। क्योंकि डीएस्केलेट करना हो तो पाकिस्तान को बोलिए, वो अगर डीएस्केलेट करेगा तो इंडिया अपने आप करेगी। इंडिया को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इंडिया टेररिस्ट चाल के ऊपर में अपनी फॉरेन पॉलिसी को कभी बेस नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है। बिल्कुल अबीर जी, ठीक कहा आपने कि समझाने की जरूरत इंडिया को नहीं, समझाने की जरूरत पाकिस्तान को ही है, क्योंकि लगातार कुछ देश ऐसे भी हैं जो उसको लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की वही हरकतें आज भी जारी हैं। बनी रही हमारे साथ, मैं आगे भी आपसे अपडेट्स लूंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, जहां उन्होंने ये कहा कि भारत पाक तनाव के बीच कमी लेकर आए। ये जो वॉर चल रहा है, ये जो युद्ध चल रहा है, उसमें कमी लाए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बलूचिस्तान में बीएलए का पाक सेना पर बड़ा हमला। बलूचिस्तान में बीएलए का पाक सेना पर बड़ा हमला हुआ है। बलूचिस्तान के कई शहरों में बीएलए ने हमला किया है। तुर्बत, पंजौर, क्वेटा में बीएलए ने हमला किया। बलूचिस्तान के कई शहरों में बीएलए ने हमला किया है। तो बलूचिस्तान में बीएलए का पाक सेना पर बड़ा ये हमला है। और आपको बता दें, बलूचिस्तान में ये बीएलए ने पाक सेना पर कब्जे का दावा भी किया है। ये तुर्बत, पंजौर, क्वेटा में बीएलए ने हमला किया है। बलूचिस्तान के कई शहरों में बीएलए ने हमला किया है। खबर आपको बता रहे हैं, कई शहरों पर बीएलए ने हमला किया है, और ये जो 4 शहर हैं इन पर कब्जे का दावा भी बीएलए की ओर से किया गया है। और चलिए अपडेट्स के लिए हमारे साथ अबीर जी लगातार बने हुए हैं। अबीर जी, बलूचिस्तान के कई शहरों में बीएलए ने हमला किया है। तुर्बत, पंजौर, क्वेटा, इन शहरों पर बीएलए कब्जे के दावे कर रहा है। जो मैं इस जगह पे अनरेस्ट तो एक जमाने से काफी सालों से चल रहा है, और इसका सिर्फ एस्केलेशन होता रहता है। और अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक ये बिल्कुल संभव है, कल भी इस किस्म की खबरें आई हैं, और बिल्कुल संभव है कि उन्होंने इस अपना जो एक्शन है उसको और ज्यादा स्टेप अप कर दिया होगा। क्योंकि इस स्थिति के अंदर में पाकिस्तान के जो वहां के ट्रूप्स हैं उनको भी दूसरी जगह मोबिलाइज करने की कोशिश हो रही होगी। ये इंडिया की तरफ से बहुत अच्छा है कि वहां पे इस किस्म का एंगेजमेंट हो, ताकि पाकिस्तान अपना कंसंट्रेशन जो है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर से कम कर सके। उसी कंफ्यूजन के कारण वो और भी ये ड्रोन वगैरह से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ताकि हम कोई ऐसा रिएक्शन करें और इंटरनेशनल प्रेशर हमारे ऊपर में आ जाए और हम डीएस्केलेट उस प्रेशर के अंदर में करें। हम अपने ऊपर में संयम रखेंगे तो एक इस तरह से बेहतर है कि जब हम अपना एक्चुअल स्टेप लेंगे वो इतने जोर के साथ में लेंगे कि एक ही साथ में वो लंबा किक लगेगा, और जैसा मैं बता रहा था, हाथ हलक के अंदर तक जाएगा और पीछे से खींच लेगा सब कुछ।
बिल्कुल अबीर जी, देखिए आपने कहा कि अगर स्ट्रेटजी के तौर पर देखें तो ये अभी जो हुआ है वो ठीक ही हुआ है, लेकिन देखिए बीते कई घंटों से पाकिस्तान की हरकतें जारी हैं। कल भी हमने देखा, आज भी एक बार फिर पाकिस्तान ने कई जगहों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। और अब आगे अगर कल की स्थिति की हम बात करें तो पाकिस्तान किस कगार पर खड़ा होगा, क्योंकि अभी ये हालत है कि पाकिस्तान ये भी कहता नजर आ रहा है कि अब मदरसे के बच्चों को भी युद्ध में उतारा जाएगा। रक्षा मंत्री की ओर से ये कहा जा रहा है। ये अपने देश में लोगों को एक जिंगोइज्म में एक जंगी भावना भरने के लिए कोशिश करना है, तो कुछ न कुछ तो ये बोलेंगे ही। और इस किस्म के बयानबाजी से क्या है कि जो कंपैरेटिवली अनजान जनता ज्यादा है, जो इमोशन पे ज्यादा काम करती है और समझ से कम काम करती है, इसके ऊपर अच्छा असर होता है। वो इस किस्म की बयानबाजी से अचानक थोड़ी देशभक्ति की लालसा सी फील करते हैं, जिसमें वो एक्चुअल स्थिति जो है देश की और उसकी लीडरशिप को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। ये वही कोशिश है। बिल्कुल अबीर जी, आप जिस तरह से आपने बताया, देखिए कोशिश तो लगातार पाकिस्तान की ओर से की जा रही है और वो कोशिश ये बताने की कोशिश भी कर रहा है, भ्रम फैलाने की कोशिश भी की जा रही है। कई बार उसने प्रोपेगेंडा अपनाने की कोशिश भी की। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान 20 जगहों को टारगेट कर चुका है। ड्रोन से लगभग 20 जगह हमले अभी तक पाकिस्तान कर चुका है। ड्रोन अटैक लगातार किए जा रहे हैं। पंजाब में, फिरोजपुर में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में लगातार ये जो अटैक है वो जारी है। नौशेरा, पुंछ, कुपवाड़ा में भी गोलीबारी की गई है। कई लोग इसमें घायल भी हुए। फिरोजपुर में जब ड्रोन गिरा तो एक घर पे ड्रोन गिरा, कई वाहन इसमें जल गए हैं और कई लोग इसमें झुलसे भी हैं। 3 लोग गंभीर रूप से घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि भारत पाक तनाव को कम किया जाए। ट्रंप चाहते हैं कि ये तनाव जो बढ़ रहा है वो जल्द खत्म हो। आपको बता दें, व्हाइट हाउस से ट्रंप ने ये कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और चलिए एक और बड़ी खबर अब सामने आ रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला। बलूच आर्मी ने बड़ा दावा किया है। 4 शहरों में पाकिस्तान सेना पर अटैक किया है। क्वेटा और सिब्बी में हमला किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 शहरों में पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया गया है। 4 शहरों में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला। बलूच आर्मी ने बड़ा दावा किया है। क्वेटा और सिब्बी में हमला किया।